हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिटनेस विद भावना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत दिनों से लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूँ एक्सरसाइज का, जो हम एवरीडे लेते हैं मॉर्निंग 7:30 को। बट बहुत सारे वीडियोस भी मैं अपलोड नहीं कर पाया ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था। हमारे फैमिली में 3 मेंबर्स को कोरोना हो गया था, मेरे फादर, मेरी मदर और मैं। मेरी वाइफ जो है वो मैके में थी, इसलिए हमने उसको वहीं पे रुका दिया और वो कोरोना से बच गई। ठीक है, तो हम होम क्वारंटाइन थे ये पीरियड में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि कोरोना कैसे हमें डिटेक्ट हुआ, देन हमने क्या किया, कैसे उसको रिकवरी की और कैसे बीट किया कोरोना को, एंड वी आर नाउ ऑलमोस्ट फाइन एंड आउट ऑफ कोरोना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपको, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपके मन से जो कोरोना का डर है, जो ये डर पैदा हो गया है ये कोरोना के लिए, ये निकल जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, कोरोना से डरने की कोई चीज नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल है। अगर आप डर गए साइकोलॉजिकली तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बट अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है कोरोना में। ठीक है, तो इस जर्नी का स्टार्ट ऐसे हुआ था कि ऑलमोस्ट 3 या 4 अप्रैल को मेरे पापा को थोड़ा सा वीकनेस आ गया था और उनको खांसी आना शुरू हो गया था। तो फिर हमें ध्यान में आया कि यार ये कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। फिर भी पापा ने एक दिन सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं, अगर ये कम हो गया ऑटोमेटिकली देन विल नॉट डू द टेस्ट। बट वो कम नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे सिम्टम्स, राइट। तो फिर हमने पापा का टेस्ट करा दिया कोरोना का, और सेकेंड डे उसका रिजल्ट आया। ठीक है, तो सेकेंड डे रिजल्ट आया पॉजिटिव, पापा को कोरोना हो चुका था। ठीक है, तो ऐसा हो गया था कि जिस दिन पापा का रिजल्ट आया मुझे बुखार चढ़ गया था उस दिन, और मम्मी को भी वीकनेस आ गया था। ठीक है, तो वो जो बुखार है वो ऑलमोस्ट 101 क्रॉस कर दिया था उस बुखार ने। फिर मुझे समझ में आ गया कि यार मुझे भी कोरोना हो चुका है, मुझे ध्यान में आ गया, और मम्मी का भी वीकनेस देख के समझ में आ गया था कि हम तीनों को कोरोना हो चुका है। लेकिन मैंने 2 दिन मैंने घर पे बताया ही नहीं कि मुझे बुखार है, क्योंकि मुझे पापा का टेंशन था। पापा को होम क्वारंटाइन करते हैं या फिर एडमिट करना पड़ता है, क्या करना था वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर को जैसे हमने कंसल्ट किया, तब तक मैंने वेट किया, मैंने घर पे बताया नहीं, क्योंकि मुझे पापा के लिए चिंता हो रही थी कि अगर उनको एडमिट करना पड़ा तो कौन भागेगा। अगर मुझे होम क्वारंटाइन कर दिया या फिर मुझे भी एडमिट करना पड़ा तो फिर पापा के पास कौन देखेगा, मम्मी के पास कौन देखेगा, और पूरा मेसअप हो जाता था चीजें। इसलिए मैंने क्या किया, घर में बताया ही नहीं 2 दिन की मुझे बुखार आया है। पहले मैंने पापा को डॉक्टर से कंसल्ट करने लगाया, फिर डॉक्टर ने पापा को होम क्वारंटाइन बताया कि आपको होम क्वारंटाइन होना है 14 डेज के लिए। फिर मैं थोड़ा सा रिलीव हो गया कि नहीं ठीक है, पापा आप घर पे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी, उनको होम क्वारंटाइन दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने घर पे पापा को बताया कि मुझे भी थोड़ा सा बुखार चढ़ गया है। मैंने ऐसा बताया नहीं कि मेरा बुखार 101 क्रॉस कर दिया था। तो मैंने भी बताया कि मुझे बुखार चढ़ गया, तो मुझे भी टेस्ट करनी है और हम मम्मी की भी टेस्ट करा लेंगे, क्योंकि हम साथ में ही थे तीनों घर में, इसलिए मुझे तो कंफर्म था कि हम दोनों को भी कोरोना हो चुका है। फिर हमने टेस्ट कराई कोरोना की। 6 अप्रैल को हमने टेस्ट कराई कोरोना की। उसके बाद हम बैठ गए थे घर में, आइसोलेट होके बैठ गए थे। मैं मेरे रूम में बैठ गया था, मम्मी नीचे थी और पापा पापा के रूम में थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी होम क्वारंटाइन बता दिया था। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ, 6 बजे मम्मी का कॉल आया। मुझे तो पता ही था कि मुझे कोरोना हो चुका है, इसलिए मैं वरीड नहीं था ज्यादा। मुझे 6 बजे सुबह मम्मी का कॉल आया कि पीयूष मोबाइल पे कुछ मैसेज आया है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये मैसेज अभी अपना रिपोर्ट आ चुका है। मॉर्निंग 7 तारीख को सुबह 6 बजे मैसेज आ गया था उनका। फिर मैं बोला मम्मी क्या आया है मैसेज, बोले मेरा तो पॉजिटिव आया है। मम्मी ने कहा उनका पॉजिटिव आ गया। मैं क्या ठीक है, फिर मैंने चेक किया तो मेरा भी पॉजिटिव आ गया। तो ये कंफर्म मुझे पहले ही था कि हमको कोरोना हो चुका है तीनों को। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हम डॉक्टर के पास गए दोनों भी, मम्मी और मैं। जिसके पापा की जो ट्रीटमेंट चल रही थी डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर के पास, उसी के पास हम गए। फिर उन्होंने भी हमें होम क्वारंटाइन बता दिया, क्योंकि इतने सिम्टम्स हमारे इतना नहीं था, माइल्ड, एकदम माइल्ड कोरोना था हमें। तो हमको उन्होंने हमको भी क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन बता दिया। तो हमें ये दिक्कत थी कि मुझे ये क्वेश्चन था कि सर, अब डॉक्टर को मैंने पूछा कि सर हम क्या एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे, मिल पाएंगे। तो बोले आप तीनों भी पॉजिटिव हो, आपके घर में चौथा कोई मेंबर नहीं है अभी, तो आप तीनों एक दूसरे से मिल सकते हो, साथ में बैठ सकते हो, गप्पे मार सकते हो। मैं क्या, चलो अच्छा है, कोरोना के पीरियड में एटलीस्ट कोरोना होने के बाद ये तो चीज अच्छी हुई कि हम तीनों को साथ में बैठते आता है, साथ में खाना खाते आता है। अदरवाइज क्या होता है, फैमिली में अगर किसी एक मेंबर को हो गया तो उसे रूम में बैठना पड़ता है अलग, उसको बाहर नहीं निकलते आता है, कुछ नहीं करते आता है, और बाकी घर वालों को भी टेंशन रहता है कि यार हमें ना हो जाए। फिर वो चीजें स्टार्ट हो जाती है। बट हम तीनों को साथ में कोरोना हो गया था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसे स्टार्ट हुई हमारी होम क्वारंटाइन की जर्नी तीनों की।
डॉक्टर ने हमें कुछ टैबलेट्स दिए, पैसिमोल दिया, विटामिन सी का टैबलेट दिया, उसके बाद एक ब्रेकफास्ट करने के बाद एक जो टैबलेट होती है वो एक दी। ऐसे 2-3 टैबलेट्स उन्होंने हमें दिए, ज्यादा कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर वाज सो श्योर कि डॉक्टर बोलते थे कि कोरोना को डरने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ऑक्सीजन लेवल जो है आपका वो मेंटेन, वो देखना है, वो चेक करते रहना है। इट शुड नॉट गो बिलो 94। ठीक है, हमको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप हर 3 आवर्स को 4 आवर्स को आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करो कितना है, वो 94 के बिलो नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर रहा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू आर सेफ। ठीक है, तो ऐसी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर हम तीनों भी होम क्वारंटाइन हो गए। फिर हम तीनों भी बैठे, दूर दूर बैठते थे, खाना खाते थे साथ में, ये हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमारा जो सेकंड डे था होम क्वारंटाइन का, पापा का थर्ड डे था। उस दिन क्या हुआ, पापा को थोड़ा सा ऑक्सीजन जो लेवल है पापा का वो थोड़ा ड्रॉप हो गया था। ठीक है, इट वॉज कमिंग टू द बॉर्डर, 94 93 के बॉर्डर पे आने लग गया था। सो पापा वॉज लिटिल बिट वरीड, पापा थोड़े से वरीड हो गए थे, टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उनको आदत नहीं है हॉस्पिटल की, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ, तो उनको आदत नहीं थी ऐसी चीजों की। तो हमने डॉक्टर को तुरंत स्क्रीनशॉट भेज दिया। डॉक्टर वॉज सो प्रॉम्प्ट, डॉक्टर इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमको क्विकली रिस्पॉन्ड किया, फोन किया कि आप क्या करिए, आप पापा को एडमिट कर दीजिए, बेटर कि घर पे रहने से अच्छा है आप एडमिट कर दीजिए, ताकि यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा था। तो बेटर है कि प्रिकॉशन पहले ही ले ले, हम ट्रीटमेंट पहले ही स्टार्ट कर दे, ताकि उनको तकलीफ ना हो ज्यादा और वो अच्छे से रिकवर कर पाए। तो उस दिन फिर मैं रात को उनको 8 बजे हॉस्पिटल लेके गया, बिकॉज आई वॉज पॉजिटिव। तो मुझे इतना टेंशन नहीं था कि मैं कोविड के इसमें कैसे जाऊं, वो एरिया में कैसे जाऊं, बिकॉज मैं खुद पॉजिटिव था और ये डॉक्टर को भी पता था, इसलिए इतना टेंशन नहीं था मुझे। तो फिर हमने पापा की बैग पैक की, सब कुछ पैक किया और हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। वो ऑलमोस्ट हमें 3 आवर्स लगे पूरी प्रोसेस करने में, उनको एडमिट करने में। बाय गॉड ग्रेस हमको एक स्पेशल रूम मिल गया था, इसीलिए पापा को एक स्पेशल रूम में रखा था, उनको एडमिट किया था। तो वी वर सो रिलीव्ड कि यार चलो अच्छा, एटलीस्ट स्पेशल रूम तो है पापा के लिए, तो हम टेंशन फ्री हो गए थे। तो वो जर्नी जो है पापा की और मम्मी की, मैं कभी और वीडियो में शेयर करूंगा कि उन्होंने कैसे रिकवर किया, क्या क्या हुआ था उनके साथ। ठीक है, तो ऐसे हमने उनको एडमिट कर दिया और फिर मैं घर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड डे हमने डिसाइड किया रात में ही, मैंने और मम्मी ने, कि हमें अच्छे से इसको रिकवर करना है मम्मी, हमें अच्छे से रिकवर करना है, हमें अभी हॉस्पिटल नहीं जाना है। पापा को किया है हमने एडमिट, वो रिकवर हो जाएंगे, बट विल मेक श्योर कि हम दोनों एकदम स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे और सब कुछ फॉलो करें जो डॉक्टर ने हमें कहा है, ताकि हम हमारा होम क्वारंटाइन पीरियड जो है वो इजीली निकाल पाए और हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया। मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रांग है और मैं भी वैसे इस चीजों के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग हूं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया, मैंने जैसे आपको हमारे लाइव सेशन में कहा था, देखो कि कोरोना हो या ना हो ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी को भी कोरोना हो सकता है, राइट। बट अगर कोरोना हो गया आपको तो डरने की जरूरत नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप फिजिकली मेंटेन अच्छे रहते हो, मेंटेन को रोज एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी इम्यूनिटी जो पावर है वो बूस्ट हो जाती है, वो बढ़ जाती है, आप स्ट्रांग फील करते हो। तो आपको अगर कोरोना भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने लाइव एक्सरसाइज सेशन स्टार्ट किए थे हमारे चैनल पे। तो आप एक्सरसाइज करते रहिए कंटिन्यूअसली। आपको कोरोना हुआ है नहीं हुआ है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहिए। तो कमिंग टू द पॉइंट, फिर हमने डिसाइड किया, हमारा शेड्यूल हमने लिख के निकाला उस दिन रात में कि हमें क्या करना है। सुबह उठ के तो हमने पूरा शेड्यूल डिसाइड किया। सुबह उठ के हमने गर्म पानी पीना है, सुबह उठ के हमने काढ़ा पीना है, उसके बाद हमने स्टीम लेना है, उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज सॉर्ट आउट किए। वो एक्सरसाइज हमने डिसाइड किए और वो एक्सरसाइज हम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक 3 टाइम्स करते थे, सुबह, आफ्टरनून और इवनिंग को। वो एक्सरसाइज हम, इतना इफेक्टिव एक्सरसाइज थी वो, इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज थी कि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप ही नहीं हुआ। मेरा और मम्मी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑलमोस्ट 98 के नीचे गया ही नहीं ड्यूरिंग दिस 11 डेज। ऑलमोस्ट वो मेंटेन था, क्योंकि हम अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस कर रहे थे, गर्म पानी पी रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो ले रहे थे। तो ऐसे सब चीजें चल रही थी, इसीलिए हम कोरोना को बीट कर पाए। उसमें अभी दिक्कत ये आई कि अगर मम्मी खाना बनाएगी घर पे, पापा का तो हॉस्पिटल में हो जाता था सब कुछ, उनको खाना आ जाता है, नाश्ता आ जाता है, चाय सब कुछ आ जाता है। लेकिन घर पे दिक्कत ये थी कि अगर मम्मी अगर खाना वगैरह सब बनाएगी तो उसको वीकनेस और बढ़ेगा, फिर कैसे करे। तो फिर हाँ, पता है इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं एक्चुअली, इंडिया में नहीं दुनिया में भी, बट मैं सिर्फ इंडिया की बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि लोग बहुत इमोशनल होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से।
तो जैसे ही पता चला लोगों को कि हमें कोरोना हुआ है, इतने फोन कॉल्स आने लगे कि आपको खाना चाहिए तो बोलो, जो भी चाहिए होगा, कुछ भी बाहर से लाना होगा तो बोलो। इतने लोगों ने हेल्प किया हमें कि आपको कुछ भी चाहिए तो बोलो, हम ला के देंगे आपको, डोंट वरी। वो उनको डर नहीं था, वो भी बोल रहे थे कि हम आपको हेल्प करेंगे, पता है ऐसे सिचुएशन में क्या क्या चीजें होती है, आप बाहर नहीं निकल पाओगे तो कैसे ला पाओगे। तो बहुत सारी हेल्प की लोगों ने। और हमारा जो खाना है, दोपहर का खाना और शाम का खाना, वो हमारे जो बीइंग मारवाड़ी, आई एम बीइंग मारवाड़ी, हमारे जो समाज का एक ग्रुप है यहाँ पे औरंगाबाद में, तो वहां से हमको डेली आफ्टरनून में और इवनिंग में दोनों टाइम का, दोनों का खाना अभी तक भी, आज तक भी आ रहा है और आज भी आएगा। तो ऐसे रोज हमको डेली आफ्टरनून में खाना आता है, वो भी गर्म आता है, इवनिंग में खाना आता है, जो रात का खाना होता है वो भी गर्म आता है। तो ऐसे बहुत लोगों ने हमें हेल्प की इस पीरियड में, इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया और ऐसे लग रहा था कि यार सच में लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसीलिए मेरा ये पर्पस है कि मैं ये वीडियोस बनाऊं। आगे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपको कोविड हो गया है, कोरोना हो गया है, कौन सा काढ़ा पीना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ मैं आने वाले वीडियोस में बनाने वाला हूं ताकि आपको हेल्प हो, बीइंग अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने डेली 6 मिनट का वॉक करते थे हम, और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। तो सो सॉरी, ऐसे चेक करते थे और ऐसे हमने हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया। लोगों ने हमें हेल्प की, मॉरली सपोर्ट किया। पता है जब कोरोना होता है, आपको अगर मॉरल सपोर्ट मिलता है, आपको जो फोन कॉल्स आते हैं, उससे ही आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है कि यार चलो इसको भी हम बीट कर लेंगे। कोरोना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप साइकोलॉजिकली निगेटिव सोचोगे, निगेटिव सोचते रहोगे तो आपको तकलीफ होगी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो कोरोना से कोई तकलीफ नहीं होती है। मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं। 2 दिन जब हमारा क्वारंटाइन पीरियड स्टार्ट हुआ, मेरा और मम्मी का 2 दिन मुझे बुखार था। उसके बाद मेरा बुखार गायब हो गया। यस, मैंने एक्सरसाइजेस की, मेडिसिन लिए जो डॉक्टर ने बताया, मम्मी का भी वीकनेस गायब हो गया। 2 दिन बाद उसका भी जो वीकनेस है वो रिकवर होने लगा। थोड़ी सी खांसी थी मम्मी को, वो भी कम होने लगी। और पापा भी वहां पे बहुत अच्छा रिकवर कर रहे थे हॉस्पिटल में। सो इट वाज लाइक कि एक अलग ही फील आ रहा था कि यार चलो ठीक है, कोरोना हो गया बट इसमें से कुछ हम अलग सीख रहे हैं। एक अलग ही फीलिंग थी वो। तो इट वॉज अ कंप्लीट ब्यूटीफुल जर्नी जो थी, हमने एक्सपीरियंस की। लोग समझ में आए कैसे होते हैं, लोग कैसे हेल्प करते हैं विदाउट कोई मन में कोई गलत इंटेंशन रखे बिना वो लोगों को हेल्प करते। सो दैट वाज सो वंडरफुल जर्नी। और ऐसे तरीके से हमने पूरा शेड्यूल फिक्स किया, हमने पूरा रूटीन फॉलो किया और हमने कोरोना को बीट कर दिया और हम रिकवर हो चुके हैं। हमारे डॉक्टर का हमें मैसेज आ गया कि अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज और आइसोलेट रहना है, देन यू आर आउट ऑफ कोरोना। सो ऐसी जर्नी होती है कोरोना की। तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती, आपको शेड्यूल फिक्स करना है, प्रॉपरली मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, गर्म पानी पीते रहना है, काढ़ा पीते रहना है, और ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमेशा चेक करते रहना है, वो मेंटेन करना है आपको। तो आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारे चीजें बताऊंगा आपको कि आपको ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, पानी कैसे बनाना है, काढ़ा कैसे बनाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना पीना है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। और इस वीडियो से आपको आई होप कि बहुत हेल्प होगी। और ऐसे ही इसको स्प्रेड करते रहो ताकि जो लोग डरे हुए हैं उनके मन से ये डर निकल जाए। बिल्कुल कुछ नहीं होता है कोरोना में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना इज अ नॉर्मल थिंग, ये साइकोलॉजिकल है, इसीलिए लोग डर रहे हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना को हम घर पे बैठ के भी बीट कर सकते हैं। मैंने और मम्मी ने घर पे बैठ के होम क्वारंटाइन होके ही कोरोना को बीट कर दिया है। हम आउट ऑफ कोरोना है अभी, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरी जर्नी थी कि कैसे हमें कोरोना हुआ और कैसे हम उससे बाहर निकले। मैं अभी ट्राई करूंगा कि डेली मैं वीडियो डालूं अपने चैनल पे रिगार्डिंग कोरोना, कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी, क्या करना है, सब कुछ, ताकि आप लोगों को भी घर पे बैठ के हेल्प हो और आपको भी कॉन्फिडेंस मिले कि यार कोरोना से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऐसे ही लोगों को हेल्प करते रहिए। ये दुनिया बहुत अच्छी है, लोगों का अगर आपने हेल्प किया तो आपको भी बहुत लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि कोरोना से कैसे डरना नहीं है और उसको कैसे रिकवर होना है कोरोना से, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।